गणेश के शिरश् छेदन के वर्णन के प्रसंग में शंकर द्वारा सूर्य का मारा जाना, कश्यप का शिव को शाप देना, सूर्य का जीवित होना और माली सुमाली की रोग निवृत्ति। नारद ने पूछा, महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के परमगामी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभो, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र तथा विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ, उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रह अधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृत्तांत को मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, ब्रह्मन, विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ था, उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो। नारद, एक समय की बात है, भक्त वत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट-फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर-जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिव जी आशुतोष तो हैं ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। तदनंतर जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न हैं, वे त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हुए। फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर को नमस्कार किया। साथ ही शंभु के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रुद्ध हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोधावेश में यूं कहा, ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगलकारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा न करे। इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधारकर सूर्य को समझाया और उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने-अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया, शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर गल गया है। अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा उन दोनों को सूर्य का कवच, स्तोत्र और पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चले गए। मुने, तदनंतर वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। वहां वे तीनों काल स्नान करके भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तल्लीन हो गए। फिर समयानुसार सूर्य से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार मैंने यह सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मा द्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच
और स्तोत्र की प्राप्ति तथा सूर्य की कृपा से उन दोनों का निरोग होना। तदनंतर नारद जी के पूछने पर नारायण बोले, नारद, मैं श्री सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों और व्याधियों से विमुक्त करने वाले कवच और स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तवन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु से पूछा। उस समय शिव भी वहीं श्री हरि के सन्निकट विराजमान थे। ब्रह्मा बोले, हरे, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, अतः उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है, यह बतलाइए। विष्णु ने कहा, ब्रह्मन, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्य की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र, कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है, प्रदान कीजिए। ब्रह्मन, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक हैं, जिसका जो जो विषय है, अपने विषय में ये दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव की अनुमति पाकर ब्रह्मा उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा बोले, वत्सो, तुम दोनों कवच, स्तोत्र और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, ब्रह्मन, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें? उनका स्तोत्र कौन सा है और कवच क्या है, वह सब हमें प्रदान कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। ओम रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा, इस मंत्र से सावधानतया सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। यूं ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहल्या का हरण करने के कारण गौतम के शाप से जब इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ, जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र हो भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए। इस कवच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती है जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को, जो गुरु भक्त और शुद्ध हो, बतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरों के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं और स्वयं सूर्य देवता हैं। व्याधि नाश तथा सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। ओम रीम क्लीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करे। उपर्युक्त अष्टादशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचावे। ओम रीम रीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरी नासिका को सुरक्षित रखे। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकर्तन पुतलियों की, भास्कर ओंठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करे। प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मार्तंड कानों का, मिहिर स्कंधों का और पूषा जंघाओं का सदा पालन करे।
रवि मेरे वक्षस्थल की, स्वयं सूर्य नाभि की और सर्वदेव नमस्कृत कंकाल की सदा देख रेख करें। बृहन हाथों को, प्रभाकर पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखे। वत्स, यह जगत विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में पुलस्त्य ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग और श्री संपन्न हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक हविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य का स्तवन करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे, यह निश्चित है। सूर्य स्तवन का वर्णन सामवेद में हुआ है। यह व्याधि विनाशक, सर्व पापहारी, परमोत्कृष्ट, सार रूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। भगवन, जो सनातन ब्रह्म, परम धाम, ज्योति रूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, त्रिलोकी के नेत्र रूप, जगन्नाथ, पाप नाशक, तपस्याओं के फलदाता, पापियों को सदा दुखदाई, कर्मानुरूप फल प्रदान करने वाले, कर्म के बीज स्वरूप, दया सागर, कर्म रूप, क्रिया रूप, रूप रहित, कर्म बीज, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश रूप, त्रिगुणात्मक, व्याधि दाता, व्याधि हंता, शोक मोह भय के विनाशक, सुखदायक, मोक्षदाता, सार रूप, भक्तिप्रद, संपूर्ण कामनाओं के दाता, सर्वेश्वर, सर्वरूप, संपूर्ण कर्मों के साक्षी, समस्त लोकों के दृष्टिगोचर, अप्रत्यक्ष, मनोहर, निरंतर रस को हरने वाले, तत्पश्चात रसदाता, सर्व सिद्धिप्रद, सिद्धि स्वरूप, सिद्धेश और सिद्धों के परम गुरु हैं। उन आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। वत्स, मैंने इस स्तवराज का वर्णन कर दिया है। यह गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह, यह सभी विश्वेश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े-बड़े घावों से युक्त, यक्ष्मा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी यदि 1 मास तक हविष्यान भोजन करके इस स्तोत्र का श्रवण करे, तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्य का भजन करो। यूं कहकर ब्रह्मा आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण तथा सर्व विघ्न हर सूर्य कवच और सूर्य स्तव आदि सुना दिए। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? भगवान नारायण के नवोदित पुष्प की अवहेलना से इंद्र का श्री भ्रष्ट होना, पुनः बृहस्पति के साथ ब्रह्मा के पास जाना, ब्रह्मा द्वारा दिए गए नारायण स्तोत्र कवच और मंत्र के जप से पुनः श्री प्राप्त करना। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्पोद्यान में गए थे। वहां रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। तदनंतर वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां आ पहुँचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर
मुनि ने कहा, देवराज, भगवान नारायण के निवेदित ये पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। ये जिसके मस्तक पर रहेगा वो सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं में श्रेष्ठ और भगवान हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वो अपनी जाति वालों सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी शंकरालय को चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर न धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देख रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथिनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। वत्स, गजमुख के लगाने का प्रसंग तुमको सुना दिया। इसके श्रवण से पाप नष्ट होते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। नारद ने पूछा, प्रभु, किस ब्रह्म शाप के कारण वे सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए थे? पुनः किस प्रकार उन्होंने उस जगत जननी कमला को प्राप्त किया? उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को बतलाने की कृपा करें। नारायण ने कहा, नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वो इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। मुने, वहाँ उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नाम निशान नहीं है। वो दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वो गुरु बृहस्पति के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वो ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति ने ब्रह्मा को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बृहस्पति ने प्रजापति ब्रह्मा से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने नीचे मुख करके कहना आरंभ किया। ब्रह्मा बोले, देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो, किंतु राजन, लक्ष्मी के समान सुंदरी शची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? वो पापी तो सदा सभी सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था। इसी कारण तुमने दुर्वासा द्वारा दिए गए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वो रंभा कहाँ है और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ? जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा। वो रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई, क्योंकि वेश्या चंचला होती है। वो धनवानों को पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, तथा प्राचीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती है। परंतु वत्स, जो बीत गया, जो चला गया वो चला गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का स्तोत्र, कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं तथा गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिषिप्त मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्री हरि की स्तुति में तत्पर हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनवांचित वर तथा लक्ष्मी का स्तोत्र, कवच और ऐश्वर्य वर्धक मंत्र प्रदान किया। मुने, ये सब देकर श्री हरि तो वैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कवच धारण कर स्तोत्र द्वारा स्तवन करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हुए। श्री हरि का इंद्र को लक्ष्मी कवच तथा लक्ष्मी स्तोत्र प्रदान करना। नारद जी ने पूछा, तपोधन, लक्ष्मीपति श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को महालक्ष्मी का कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, वह मुझे बतलाइए। नारायण ने कहा, नारद, जब पुष्कर में तपस्या करके देवराज इंद्र शांत हुए, तब उनके कलेश को देखकर स्वयं श्री हरि वहीं प्रकट हुए।
उन ऋषिकेश ने इंद्र से कहा, तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब इंद्र ने लक्ष्मी को ही वर रूप से वरण किया और श्री हरि ने हर्ष पूर्वक उन्हें दे दिया। वर देने के पश्चात ऋषिकेश ने जो हितकारक, सत्य, सार रूप और परिणाम में सुखदायक था, ऐसा वचन कहना आरंभ किया। श्री मधुसूदन बोले, इंद्र, तुम लक्ष्मी कवच ग्रहण करो। यह समस्त दुखों का विनाशक, परम ऐश्वर्य का उत्पादक और संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। पूर्व काल में जब सारा संसार जलमग्न हो गया था, उस समय मैंने इसे ब्रह्मा को दिया था, जिसे धारण करके ब्रह्मा त्रिलोकी में श्रेष्ठ और संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। इसी के धारण से सभी मनुलोक संपूर्ण ऐश्वर्यों के भागी हुए थे। देवराज, इस सर्व ऐश्वर्यप्रद कवच के ब्रह्मा ऋषि हैं, पंक्ति छंद है, स्वयं पद्माल्या लक्ष्मी देवी हैं और सिद्धैश्वर्य के जपों में इसका विनियोग कहा गया है। इस कवच के धारण करने से लोग सर्वत्र विजयी होते हैं। पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करें, हरि प्रिया कंठ की रक्षा करें, लक्ष्मी नासिका की रक्षा करें, कमला नेत्र की रक्षा करें, केशव कांता केशों की, कमलाल्या कपाल की, जगत जननी दोनों कपोलों की और संपत प्रदा सदा स्कंध की रक्षा करें। ओम श्रीम कमल वासिनी स्वाहा मेरे पृष्ठ भाग का सदा पालन करें। ओम श्रीम पद्मालयाय स्वाहा वक्षस्थल स्थल को सदा सुरक्षित रखें। श्री देवी को नमस्कार है, वे मेरे कंकाल तथा दोनों भुजाओं को बचावें। ओम रीम श्रीम लक्ष्मी नमः चिरकाल तक निरंतर मेरे पैरों का पालन करें। ओम रीम श्रीम नमः पद्माय स्वाहा नितंब भाग की रक्षा करें। ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करें। ओम रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी स्वाहा सब ओर से सदा मेरा पालन करें। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्व ऐश्वर्यप्रद नामक परमोत्कृष्ट कवच का वर्णन कर दिया। यह परम अद्भुत कवच संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह सबको जीतने वाला हो जाता है। महालक्ष्मी कभी उसके घर का त्याग नहीं करती, बल्कि प्रत्येक जन्म में छाया की भांति सदा उसके साथ लगी रहती हैं। जो मंद बुद्धि इस कवच को बिना जाने ही लक्ष्मी की भक्ति करता है, उसको 1 करोड़ जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। नारायण कहते हैं, महामुने, यो जगदीश्वर श्री हरि ने प्रसन्न हो इंद्र को यह कवच देने के पश्चात पुनः जगत की हित कामना से कृपा पूर्वक उन्हें ओम रीम श्रीम क्लीम नमो महालक्ष्मी हरि प्रियाय स्वाहा यह षोडशाक्षर मंत्र भी प्रदान किया। फिर जो गोपनीय, परम दुर्लभ, सिद्धों और मुनिवरों द्वारा दुष्प्राप्य और निश्चित रूप से सिद्धिप्रद है, वह सामवेदोक्त शुभ ध्यान भी बतलाया। जिनके शरीर की आभा श्वेत चंपा के पुष्प के सदृश तथा कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान है, जो अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी को धारण किए हुए तथा रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, स्वस्थ और अत्यंत मनोहर है, सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है, जो परम शांत तथा श्री हरि की प्रियतमा पत्नी है, उन जगत जननी का भजन करना चाहिए। देवेंद्र, इस प्रकार के ध्यान से जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मी का ध्यान करके भक्ति पूर्वक उन्हें षोडशोपचार समर्पित करोगे और आगे कहे जाने वाले स्तोत्र से उनकी स्तुति करके सिर झुकाओगे, तब उनसे वरदान पाकर तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। देवराज, महालक्ष्मी का वह सुखप्रद स्तोत्र जो परम गोपनीय तथा त्रिलोकी में दुर्लभ है, बतलाता हूँ, सुनो।
नारायण कहते हैं, देवी, जिनका स्तवन करने में बड़े-बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूँ। आप बुद्धि के परे, सूक्ष्म, तेजो रूपा, सनातनी और अत्यंत अनिर्वचनीय हैं। फिर आपका वर्णन कौन कर सकता है? जगदम्बिके, आप स्वेच्छामयी, निराकार, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह स्वरूप और मन वाणी से परे हैं। तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप चारों वेदों से परे, भव सागर को पार करने के लिए उपाय स्वरूप, संपूर्ण अन्नों तथा सारी संपदाओं की अधिदेवी हैं और योगियों योगों, ज्ञानियों ज्ञानों, वेदों वेद वेताओं की जननी हैं। फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूँ? जिसके बिना सारा जगत निश्चय ही उसी प्रकार वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है, जैसे दूध पीने वाले बच्चे को माता के बिना सुख नहीं मिलता। आप तो जगत की माता हैं, अतः प्रसन्न हो जाइए और हम अत्यंत भयभीतों की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके चरण कमल का आश्रय लेकर शरणापन्न हुए हैं। आप शक्ति स्वरूपा जगत जननी को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान, बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली आपको पुनः पुनः प्रणाम है। महालक्ष्मी, आप हरि भक्ति प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञा और सब कुछ देने वाली हैं। आप बारंबार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें। माँ, कुपुत्र तो कहीं-कहीं होते हैं, परंतु कुमाता कहीं नहीं होती। क्या कहीं पुत्र के दुष्ट होने पर माता उसे छोड़कर चली जाती है? हे माते, आप कृपा सिंधु श्री हरि की प्राण प्रिया हैं और भक्तों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है। अतः दुधमुहे बालकों की तरह हम लोगों पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। वत्स, इस प्रकार लक्ष्मी का वह शुभ कारक स्तोत्र जो सुखदायक, मोक्षप्रद, सार रूप, शुभद और संपत्ति का आश्रय स्थान है, तुम्हें बता दिया। जो मनुष्य पूजा के समय इस महान पुण्य कारक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके ग्रह का महालक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करती। इंद्र से इतना कहकर श्री हरि वहीं अंतर्धान हो गए। तब उनकी आज्ञा से देवताओं के साथ देवराज क्षीर सागर पर गए। देवताओं के स्तवन करने पर महालक्ष्मी का प्रकट होकर देवों और मुनियों के समक्ष अपने निवास योग्य स्थान का वर्णन करना। नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर इंद्र, गुरु, बृहस्पति तथा अन्यान्य देवों को साथ लेकर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रसन्न मन से शीघ्र ही क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने अमूल्य रत्न की गुटिका से युक्त कवच को गले में बांधकर पुनः पुनः उस दिव्य स्तोत्र का मन ही मन स्मरण किया। फिर सब लोगों ने भक्ति भाव पूर्वक कमल वासिनी लक्ष्मी का स्तवन किया। उस समय उनके सिर भक्ति के कारण झुके हुए थे और अत्यंत दीनतावश नेत्रों में आंसू छलक आए थे। उनके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सहस्त्र दल कमल पर वास करने वाली तथा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती महालक्ष्मी तुरंत ही वहां प्रकट हो गई। मुने, उन जगन माता की उत्तम प्रभा से सारा जगत व्याप्त हो गया। तदनंतर जगत का धारण पोषण करने वाली लक्ष्मी ने देवताओं से यथोचित हितकारक एवं सार रूप वचन कहा। श्री महालक्ष्मी बोली, बच्चों, तुम लोग ब्रह्म शाप के कारण भ्रष्ट हो गए हो, अतः मेरा तुम लोगों के घर जाने का विचार नहीं है। इस समय मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म शाप से डर रही हूँ। ब्राह्मण मेरे प्राण हैं, वे सभी सदा मुझे पुत्र से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे ब्राह्मण जो कुछ देते हैं, वही मेरी जीविका का साधन होता है। यदि वे विप्र प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहें, तो मैं उनकी आज्ञा से चल सकूंगी। वे तपस्वी मेरी पूजा करने में समर्थ नहीं है। जब अभाग्य का समय आ जाता है, तभी वे गुरु, ब्राह्मण, देव, सन्यासी तथा वैष्णवों द्वारा शापित होते हैं। जो सबके कारण ऐश्वर्यशाली, सर्वेश्वर और सनातन हैं,
वे भगवान नारायण भी ब्रह्म शाप से भय मानते हैं। ब्रह्मन इसी बीच अंगीरा, प्रचेता, क्रतु, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, मरीचि, अत्रि, सनक, सनंदन, तीसरे सनातन, साक्षात नारायण स्वरूप भगवान सनत कुमार, कपिल, आसुरी, बोढ़ु, पंचशिक, दुर्वासा, कश्यप, अगस्त्य, गौतम, कण्व, औरव, कात्यायन, कणाद, पाणिनि, मार्कंडेय, लोमेश और स्वयं भगवान वशिष्ठ, ये सभी ब्राह्मण हर्षपूर्ण चित्त से वहां आए। वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे और उनके मुखों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से भगवती लक्ष्मी का पूजन किया और देवताओं ने उन्हें वन्य पदार्थों का नैवेद्य समर्पित किया। फिर उन मुनीश्वरों ने हर्ष के साथ उनकी स्तुति करके भक्ति पूर्वक उनका आराधन किया और कहा, जगदम्बिके, आप देवलोक तथा मर्त्य लोक में पधारिए। उनका वह वचन सुनकर जगत जननी संतुष्ट हो गई और ब्राह्मणों की आज्ञा से निर्भय हो चलने के लिए उद्यत होकर उनसे बोली, श्री महालक्ष्मी ने कहा, विप्रवरो, मैं आप लोगों की आज्ञा से देवताओं के घर जाऊंगी, किंतु भारतवर्ष में जिन-जिन के घर नहीं जाऊंगी, उनका विवरण सुनिए। पुण्य आत्मा गृहस्थों और उत्तम नीति के जानकार नरेशों के घर में तो मैं स्थिर रूप से निवास करूंगी और पुत्र की भांति उनकी रक्षा करूंगी। जिस के प्रति उसके गुरु, देवता, माता, पिता, भाई बंधु, अतिथि और पितृ लोग रुष्ट हो जाएंगे, उसके घर मैं नहीं जाऊंगी। जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन और दुष्ट स्वभाव वाला है तथा मेरे पास कुछ नहीं है, यूं सदा कहता रहता है, उसके घर मैं नहीं जाऊंगी। जो सत्यहीन, धरोहर हड़प लेने वाला, झूठी गवाही देने वाला, विश्वासघाती और कृतघ्न है, उसके गृह में नहीं जाऊंगी। जो चिंताग्रस्त, भयभीत, शत्रु के चंगुल में फंसा हुआ, महान पापी, कर्जदार और अत्यंत कृपण है, ऐसे पापियों के घर मैं नहीं जाऊंगी। जो दीक्षाहीन, शोकार्त, मंदबुद्धि और सदा स्त्री के वश में रहने वाला है तथा जो कुलटा स्त्री का पति अथवा पुत्र है, उसके घर मैं कभी नहीं जाऊंगी। जो दुष्ट वचन बोलने वाला और झगड़ालू है, जिसके घर में निरंतर कलह होता रहता है तथा जिसके घर में स्त्री का स्वामित्व है, ऐसे लोगों के घर में नहीं जाऊंगी। जहाँ श्री हरि की पूजा और उनके गुणों का कीर्तन नहीं होता तथा उनकी प्रशंसा में उत्सुकता नहीं है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो कन्या, अन्न और वेद को बेचने वाला मनुष्य घाती और हिंसक है, उसका घर नरक कुंड के समान है, अतः मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। जो कृपणतावश माता, पिता, भार्या, गुरु पत्नी, गुरु, पुत्र, अनाथ बहन और आश्रयहीन बांधवों का पालन पोषण नहीं करता, सदा धन संग्रह में ही लगा रहता है, उसके नरक कुंड सदृश घर में मैं नहीं जाऊंगी। जिसके दांत और वस्त्र मलिन, मस्तक रूखा और ग्रास तथा हास विकृत रहते हैं, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मंद बुद्धि, मल मूत्र का परित्याग करके उस पर दृष्टि डालता है और गीले पैरों सोता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो बिना पैर धोए सोता है, गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सोते समय नंगा हो जाता है तथा संध्या काल और दिन में शयन करने वाला है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो पहले मस्तक पर तेल लगाकर पीछे उस तेल से अन्य अंगों का स्पर्श करता है अथवा सारे शरीर में लगाता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मस्तक और शरीर में तेल लगाकर मल मूत्र का त्याग करता है, नमस्कार करता है और पुष्प तोड़कर लाता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो नखों से तृण तोड़ता और नखों से भूमि कुरेदता है तथा जिसके शरीर और पैर में मैल जमी रहती है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो अपने द्वारा अथवा पराये द्वारा दी हुई ब्राह्मण की और देवता की वृत्ति का अपहरण करता है, वह ज्ञानशील ही क्यों ना हो, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मूर्ख कर्म करके दक्षिणा नहीं देता, वह शठ पापी
और पुण्यहीन है उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मंत्र विद्या से जीविका चलाने वाला ग्राम्याजी, वैद्य, रसोइया और देवल है उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो क्रोधवश विवाह अथवा धर्म कार्य को काट देता है तथा जो दिन में स्त्री प्रसंग करता है उसके घर में नहीं जाऊंगी। नारद इतना कहकर महालक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। फिर उन्होंने देवताओं के गृह तथा मृत्यु लोक की ओर देखा। तब सभी देवता और मुनिगण आनंद पूर्वक महालक्ष्मी को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने वास स्थान को चले गए। उस समय उनके ग्रहों को शत्रुओं ने छोड़ दिया था और वे सुहृदों से परिपूर्ण थे। मुने, फिर तो स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार देवताओं ने अपना राज्य और स्थिरा लक्ष्मी को प्राप्त किया। वत्स, इस प्रकार मैंने लक्ष्मी के उत्तम चरित्र का, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? गणेश के एक दंत वर्णन प्रसंग में जमदग्नि के आश्रम पर कार्तवीर्य का स्वागत सत्कार, कार्तवीर्य का बलपूर्वक कामधेनु को हरण करने की इच्छा प्रकट करना, कामधेनु द्वारा उत्पन्न की हुई सेना के साथ कार्तवीर्य की सेना का युद्ध। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु ब्राह्मण विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाला मुख जोड़ा था। फिर वो शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका एक दूसरा दांत कहाँ चला गया? वो प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। नारायण ने कहा, नारद, एक दंत का चरित्र संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। मुने, एक समय की बात है, राजा कार्तवीर्य शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां वो बहुत से वन्य पशुओं का वध करके थक गया। इतने में सूर्यास्त हो चला। तब उस राजा ने सायंकाल में सेना सहित वहीं वन में जमदग्नि ऋषि के आश्रम के निकट पड़ाव डाल दिया और बिना कुछ खाए पिए रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीर को अलंकृत करके दत्तात्रेय द्वारा दिए गए मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करने लगा। मुनिवर, जमदग्नि ने देखा कि राजा के कंठ, ओंठ और तालू सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदर पूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा। तदनंतर राजा ने बड़ी उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेह पूर्वक शुभाशीर्वाद दिया। राजा ने अपने वनवास आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनिश्रेष्ठ जमदग्नि हर्षपूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सदृशी माता कामधेनु से सारा वृतांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनि से बोली, मुने, मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं। फिर राजा की क्या बात है? आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगे वो सब मैं आपको प्रदान करूंगी। तदनंतर कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्यों भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से परिपूर्ण बर्तन को मुनि को दिया। फिर नाना प्रकार के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल और बेल के फल प्रदान किए। नारद, स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियां लग गई। जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पूड़ियों और भांति भांति के पकवानों का पर्वत तथा उत्तम उत्तम अन्नों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चलीं। शक्कर का ढेर तथा मोदकों का पहाड़ लग गया। उत्तम धान के चिवड़ों का पर्वत सा ढेर लग गया। फिर कौतुकवश राजाओं के योग्य पूर्णतया कर्पूर आदि से सुवासित तांबुल और सुंदर वस्त्राभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्री से संपन्न हो मुनि ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो जो वस्तुएं परम दुर्लभ थीं, उन्हें भरी पूरी देखकर राजाधिराज कार्तवीर्य को महान विस्मय हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर वो कहने लगा। राजा ने कहा, सचिव, जरा पता तो लगाओ कि ये दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँ से आ गए। ये मेरे लिए असाध्य है और बहुतों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है।
मंत्री बोला, महाराज, मैंने मुनि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। सुनिए, वहां तो अग्निकुंड, समिधा, कुश, पुष्प, फल, कृष्ण मृग चर्म, त्रुआ, त्रुक, शिष्य समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाले अन्न आदि भी हैं। वो संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहां मैंने ये भी देखा है कि सभी लोग जटाधारी हैं और वृक्षों की छाल ही उनका वस्त्र है। परंतु आश्रम के एक भाग में मैंने एक मनोहर कपिला गौ को देखा है। उसके अंग बड़े सुंदर हैं, चांदनी की सी उसकी कांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की सी कांतिमयी वो गौ वहां तेज से उद्दीप्त हो रही है। वही साक्षात लक्ष्मी की तरह संपूर्ण संपत्तियों और गुणों की आधार है। तदनंतर मंत्री के कहने पर वो दुर्बुद्धि राजा मुनि से उस गौ की याचना करने के लिए उद्यत हो गया, क्योंकि वो उस समय सर्वथा कालपाश में बंधा हुआ था। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है, क्योंकि होनहार ही सब तरह से बली होता है। इसी कारण पुण्यवान एवं बुद्धिमान होकर भी राजेंद्र कार्तवीर्य देववश ब्राह्मण से याचना करना चाहता है। पुण्य से भारतवर्ष में पुण्य रूप कर्म और पाप से भयदायक पाप रूप कर्म प्रकट होता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुण्य स्थल में जन्म लेते हैं और पाप कर्म से नरक का भोग करने के पश्चात प्राणियों की निंदित योनि में उत्पत्ति होती है। नारद, कर्म के वर्तमान रहते प्राणियों का उद्धार नहीं होता, इसलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते रहते हैं। वही विद्या, वही तप, वही ज्ञान, वही गुरु, वही भाई बंधु, वही माता, वही पिता और वही पुत्र सार्थक है जो कर्म क्षय में सहायता करता है। प्राणियों के कर्मों का शुभ अशुभ भोग दारुण रोग के समान है, जिसे भक्त रूपी वैद्य श्री कृष्ण भक्ति रूपी रसायन के द्वारा नष्ट करते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर भय को वह भक्ति प्रदान करती है। तदनंतर माया से विमुग्ध हुए राजा कार्तवीर्य ने यत्न पूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और हर्ष के साथ अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उनसे विनयपूर्ण वचन कहा। राजा बोला, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाले भक्तेश, आप तो कल्पतरु के समान हैं। अतः मुझ भक्त को कामना पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को भिक्षा रूप में प्रदान कीजिए। तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तु अदेय नहीं है। मैंने सुना भी है कि पूर्व काल में दधीची ने देवताओं को अपनी हड्डी दे डाली थी। तपोराशे, आप तो भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रूभृंग मात्र से समूह कामधेनुओं की सृष्टि करने में समर्थ हैं। मुनि ने कहा, राजन, आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कर रहे हो। अरे मूर्ख एवं छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को कैसे दान दूंगा? इस कामधेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा को दिया था। अतः प्राणों से प्यारी ये गौ देने योग्य नहीं है। भूमिपाल, फिर ब्रह्मा ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने मुझे दिया। इस प्रकार ये कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। ये कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई है, अतः त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? न तो मैं हलवाहा हूँ और न तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सबको एकमात्र से भस्मसात करने की शक्ति रखता हूँ। अतः अपने घर जाओ और स्त्री पुत्रों को देखो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के मध्य में चला गया। उस समय भाग्य ने उसे बोधित कर दिया, अतः क्रोध के कारण उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गो को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिला के सन्निकट जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाली वो गौ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते देखकर बोली। सुरभि ने कहा, मुने, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वो इंद्र हो अथवा हलवाहा, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, यदि आप स्वेच्छानुसार मुझे राजा को देंगे, तभी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उसके साथ जाऊंगी। यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को भगा दीजिए। सर्वज्ञ, माया से विमुग्ध चित्त होकर आप रो क्यों रहे हैं? अरे, ये संयोग वियोग तो कालकृत है, आत्मकृत नहीं है। आप मेरे कौन हैं? मैं आपकी कौन हूँ? ये संबंध तो काल द्वारा नियोजित है।
जब तक ये संबंध है तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है तभी तक उसके वियोग से दुखी होता है। इतना कहकर कामधेनु ने सूर्य के सदृश कांतिमान नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र और सेनाएं उत्पन्न की। उस कपिला के मुख आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खड़गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दंड, शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर राजकुमार और मलेच्छ निकले। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा, ये सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहां मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान हर्ष प्राप्त हुआ। इधर राजा द्वारा भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा वृतांत बतलाया। कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की पराजय सुनकर नृपश्रेष्ठ कार्तवीर्य भयभीत हो गया। उसके मन में कातरता छा गई। तब उसने दूत भेजकर अपने देश से और सेना मंगवाई। जमदग्नि और कार्तवीर्य का युद्ध तथा ब्रह्मा द्वारा उसका निवारण। नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर कार्तवीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित हो मुनि के पास दूत भेजकर कहलवाया, मुनि श्रेष्ठ, युद्ध कीजिए अथवा मुझ अतिथि एवं भृत्य को मेरी वांछित गौ दीजिए। भली भांति विचार करके जो उचित समझिए वही कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि ठहाका मारकर हंस पड़े और जो हितकारक, सत्य, नीति का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगे। मुनि बोले, दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मांग रहा है। मैं उसे देने में सर्वथा असमर्थ हूँ, अतः युद्ध दान दूंगा, यह निश्चित है। मुनि का यह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए नरेश से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला से कहा, इस समय मैं क्या करूं? क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, विप्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे तथा यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्य अस्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, अतः आपका दत्तात्रेय के शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। ब्राह्मण, इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को उपस्थित हुए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर-चूर कर दिया। फिर हंसते-हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न-भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर्य कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शस्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात बाणों तथा शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। मुने, जब कृपा सागर मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर कार्तवीर्य मूर्छित हो गया है, तब कृपा पर वश हो उन्होंने उस सेना को लौटा लिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई। तदनंतर कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर तुम्हारी जय हो ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमंडलू के जल के छींटे देकर उसे चैतन्य कराया। होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े हुए
उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभ आशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान कराकर यत्न पूर्वक भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल होता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा छुरी की धार के सदृश तेज, असाध्य और दारुण होता है। तत्पश्चात मुनिवर ने राजा से कहा, नरेश, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तब राजा ने कहा, महाबाहो, युद्ध कीजिए अथवा मेरी अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिए। नारायण कहते हैं, नारद, भूपाल के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्री हरि का स्मरण करके जो हितकर, सत्य और नीति का सार रूप था, ऐसा वचन कहना आरंभ किया। मुनि ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा स्थिर रूप से निवास करती हैं, यह पूर्णतया निश्चित है। राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर लाया और विधि पूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धुली और शुभ आशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई। अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार हो युद्ध कीजिए ऐसे ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, अतः वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर्य पुनः होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगा। उस नृप श्रेष्ठ ने समर भूमि में आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वरुण अस्त्र द्वारा उसे हंसते-हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वरुण अस्त्र फेंका। तब मुनि ने लीला पूर्वक वायव्य अस्त्र द्वारा उसे शांत कर दिया। तब राजा ने युद्ध स्थल में वायव्य अस्त्र चलाया। मुनि ने उसी क्षण गांधर्व अस्त्र द्वारा निवारण कर दिया। फिर नरेश ने रण के मुहाने पर नाग अस्त्र छोड़ा। मुनिवर ने उसे हर्ष पूर्वक तत्काल ही गारुड़ अस्त्र द्वारा प्रतिहत कर दिया। तब नृपवर ने, जो सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिवान एवं 10 दिशाओं को उद्दीप्त करने वाला था, उस माहेश्वर नामक महान अस्त्र का प्रयोग किया। नारद, तब मुनि ने बड़े यत्न के साथ त्रिलोक व्यापी दिव्य वैष्णव अस्त्र द्वारा उसका निवारण कर दिया और फिर यत्न पूर्वक नारायण अस्त्र चलाया। उस अस्त्र को देखकर महाराज कार्तवीर्य उसे नमस्कार करके शरणागत हो गया। तब प्रलय अग्नि के समान वह अस्त्र वहां ऊपर ही ऊपर घूमकर क्षण भर तक 10 दिशाओं को प्रकाशित करके स्वयं अंतर्धान हो गया। फिर मुनि ने रण के मुहाने पर जृंभण अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र के प्रभाव से राजा को निद्रा ने आ घेरा और वह मृतक तुल्य होकर सो गया। तब राजा को निद्रित देखकर मुनि ने उसी क्षण अर्धचंद्र द्वारा उस भूपाल के सारथी, रथ और धनुष बाण को छिन्न भिन्न कर दिया। शूर्पर से मुकुट, छत्र और कवच काट डाला तथा भांति-भांति के अस्त्र प्रयोग से उसके अस्त्र, तरकस और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी। फिर युद्ध स्थल में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नाग अस्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। फिर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और नरेश को आशीर्वाद देकर कहा, राजन, अब अपने घर जाओ। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्न पूर्वक उसे मुनिवर जमदग्नि पर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित कर दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर
रण क्षेत्र में ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनि को नमस्कार करके अपने घर को प्रस्थान कर गया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने-अपने भवन को चले गए। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तुमसे कुछ और कहूँगा।